सभी किसान भाइयों और स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आज की जो वीडियो है ये कुछ खास होने वाली है, जो कि हम आज बताने वाले हैं माइट्स के बारे में। और आप थर्मल पे देखकर ही समझ चुके होंगे कि माइट्स के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि एक बायर कंपनी का ओब्रॉन आता है। ओब्रॉन के बारे में बात करेंगे और माइट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ समय में अभी आपको फिर एक कमिंग सून में मतलब एक आपको वीडियो दूंगा और बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। और मैं एक स्पेशली आपको माइट्स के बारे में बताऊंगा, मकड़ी के बारे में, कि किस तरह मकड़ी की पूरी कंडीशन बताऊंगा, किस तरह जन्म लेती है और सारी कंडीशनें आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशली आपको माइट के बारे में बताएंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आज भी हम कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे जो कि आपको अदर वीडियो के थ्रू नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं ओवरॉन के बारे में। और जो कि आपने देखा ये मिर्च, टमाटर वगैरह, भिंडी, तोरई वगैरह, मतलब कई ऐसी फसलें हैं जो कि जिन पे माइट का बहुत अधिक प्रकोप होता है। जैसे कि अपनी बात की जाए तो अपना शिमला मिर्च है, या फिर 78 मिर्च आती है, मिर्च जो भी है, उसके बाद में टमाटर है, उसके बाद सेब वगैरह है। इस तरह की कई फसलें ऐसी हैं जिन पे माइट का अधिक प्रकोप आता है, तो उनके कंट्रोल के लिए आज बात करेंगे और सारी कंडीशनें जानते हैं कि किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरॉन के बारे में। ओवरॉन एक बायर कंपनी का आता है और जो कि बहुत अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है और एक्रीसाइड भी है। ठीक है, तो दूसरा बात करेंगे इसके टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल की बात करेंगे तो इसके अंदर स्पाइरोमेसिफेन 22.9% एससी फॉर्म में होता है, जो कि लिक्विड एक गाढ़े फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके ग्रुप की बात करेंगे तो ये केटोनोल्स ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड है, जो कि बहुत अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है। दूसरा, अब इसके बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। दोस्तों मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इसके अंदर सबसे अलग और यूनिक तरीका दिया गया है। यूनिक की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे अलग ही यूनिक तरीका क्या है, इसमें लिपिड जैब संश्लेषण को रोकने वाली क्रिया है। यानी मतलब एक नया तरीका है इसके अंदर। लिपिड जैब संश्लेषण दोस्तों क्या होता है, लिपिड जैसे कि बोल सकते हैं जो अपने बसा होती है, यानी मतलब प्रोटीन्स होती है, यानी मतलब जो भी कीट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स का काम करना बंद हो जाएगी, मतलब प्रोटीन्स बनना बंद हो जाएगी। जो अपना एनर्जी होती है, एनर्जी जो अपना कीट होते हैं, यानी मतलब मकड़ी की बात की जाए, माइट की बात की जाए, तो वो एनर्जी सही से नहीं ले पाएंगे। उसकी एनर्जी को ख़त्म करने का ये काम करेगा। प्रोटीन्स बनना बंद हो जाएगी, उसकी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होगी वो बनना बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर ये नया तरीका है। अगर आप इंसेक्टिसाइड लेंगे तो उसके अंदर ये तरीका नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो लीवर पे अटैक करते हैं और इसका काम है प्रोटीन्स को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये प्रोटीन जैव संश्लेषण को रोकने वाली क्रिया का एक नया तरीका है। दूसरा बात करेंगे, ये जैविक गतिविधि द्वारा लिपोजेनेसिस, विशेष रूप से ट्राइग्लिसराइड और मुक्त फैटी एसिड को रोकता है। यानी मतलब दोस्तों बात वहीं आ जाती है दोबारा से फिर कि ये एडियोसाइड और हेप्टोसाइड के साइटोप्लाज्म में होता है, यानी मतलब बच्चाओं की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो लिपोजेनिस क्या है, लिपोजेनेसिस एक मैंने बताया कि प्रोटीन्स, यानी मतलब प्रोटीन्स अगर उसके बॉडी के अंदर नहीं बनेगी तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, ये अपना सफ़ेद मक्खियों और मकड़ी के बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है, विशेषकर ये अंडे और अप्सराओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसकी बहुत अच्छी ये क्रिया है। यह मादा उर्वरता को भी कम करता है और अंडे की नसबंदी को बढ़ाता है। यानी मतलब अंडे जो होते हैं, अंडे की नसबंदी कर देता है, जिससे कि वो जन्म ना ले पाएँ और वहीं पे वो डैमेज हो जाए, यानी मतलब ख़त्म हो जाए। तो इसकी बहुत अच्छी क्रिया। दूसरा दोस्तों बात करेंगे, कुछ लोग जैसे कि अगर बात करते हैं कि इसके साथ को हम कौन सा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसके साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या ग्रोथ के लिए आप कोई भी डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके साथ आपको एक ध्यान रखना है, इसके साथ घोल किस चीज़ का नहीं बनाना है। तो घोल आप ऐसी चीज़ इसके अंदर ना डालें जैसे कि जिससे
दही जमता हो, यानी मतलब कोई चीज़ जमाने वाली चीज़ हो, वो चीज़ ना डालें जिससे कि इसका रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो छाछ इसके अंदर ना डालें। अगर आप छाछ इसके साथ में डालते तो आपको उतने बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? या मट्ठा होता है, इस तरह की अगर कोई चीज़ आप डालते हैं छाछ, मट्ठा वगैरह, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन मिक्स ना करें। आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, इंसेक्टिसाइड दे सकते हैं, ये इस तरह की आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है घोल बनाते समय, और आपको ध्यान देना है कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे इसके साथ में रिएक्शन भी हो जाएगा, तो आप पहले घोल बना के देख लें, उसके बाद ही इसके साथ डालें तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मकड़ी होती है, मकड़ी कितने चरणों में विकसित होती है। यानी मतलब जो हमारी मकड़ी है, मकड़ी सबसे पहले अंडा देती है, अंडा के बाद लार्वा, फिर उसके बाद अप्सरा, और फिर उसके बाद वयस्क, यानी मतलब बालिक अवस्था। इस तरह इसकी कंडीशनें रहती हैं। और इसका मेन मकसद क्या होता है जी, जब अंडा होता है, अंडा के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद अप्सरा बनती है, और उसके बाद वयस्क, यानी मतलब बालिक, यानी मतलब जो कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए बालिक बनती है, ठीक है? तो प्रजनन अवस्था होती है उस समय, तो ये भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये आती है। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों, इसकी मादा मकड़ी होती है, वो पत्तियों के न- पत्तियों के नीचे की तरफ अंडे देती है। ये एक वयस्क 3 सप्ताह में अवधि में कम से कम 100 से अधिक अंडे दे सकता है। 100 से अधिक अंडे दे सकती है। यानी मतलब निषेचन मकड़ी के भ्रूण, यानी मतलब उसके जो बच्चे होते हैं का अंडा नर बन जाता है। निषेचन अंडा मादा बन जाते हैं। यह एक आमतौर पर प्रत्येक मादा से 3 नर के अनुपात के बारे में होता है समथिंग। दोस्तों अगर बात की जाए तो आमतौर पर प्रत्येक मादा से 3 नर। तो दोस्तों बात करेंगे कि जो अपनी मकड़ी होती है, मकड़ी घंटों के अंदर अंडे देना शुरू कर देती है। रोजाना 2 से 3 अंडे कम से कम दे सकती है, और 10 दिनों के भीतर वयस्क गुण बन जाते हैं। इस तरह इसकी कंडीशन रहती है। यानी मतलब वयस्क का मतलब मैंने बताया था, बालिक अवस्था में आ जाती है, 10 दिन के भीतर बालिक अवस्था में आ जाती है, जिससे कि उसकी संख्या होती है बहुत स्पीड से बढ़ने लगती है। तो दोस्तों आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है समय के अनुसार। और बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर एक ट्रांसमिलनार एक एक्शन होती है। ट्रांसलेमिनार एक एक्शन क्या होती है, जो कि अगर कीटनाशक की बात की जाए तो ये अगर आप ऊपर जब स्प्रे करते हैं पत्तियों पर, तो क्या है जी, ये ऊतकों में, यानी मतलब पत्तियों के ऊतकों में, यानी मतलब टिश्यू जिसे बोलते हैं, उस टिश्यू में प्रवेश करती है। यानी मतलब ऊतकों में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद क्या है, ये बाहरी साइड में पत्तियों की भीतर सक्रिय संगठन का भंडार बनाती है, भीतर से गुजरती हुई और बाहर की ओर निकलती है। यानी मतलब अगर आप ऊपर की स्प्रे करते हैं तो ये पत्ती के निचली सतह पे भी पहुंच जाएगी, जिससे कि आपको रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो इसके रिजल्ट आपको बहुत बेटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होती है, और ट्रांसलेमिनार जिसके अंदर एक्शन होगी तो आपको वहाँ पे स्टिकर की भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे ये ओबरॉन मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो दोस्तों बात करेंगे, अगर मधुमक्खियों के लिए, अगर आप मधुमक्खियां हैं तो उनके लिए दोस्तों ये अत्यधिक विषैला है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जब आपका फ्रूटिंग स्टेज हो, यानी मतलब फल फूल की कंडीशन हो फसल के अंदर, तब आप ओबरॉन की स्प्रे शाम के समय ही करें, क्योंकि अगर मधुमक्खियां अगर आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो क्या है, वहाँ पे जो अपना पर परागण वाला सिस्टम होता है, जो कि अपनी पर परागण होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो उसका काम मधुमक्खियाँ ही करती हैं, जो कि अपनी लाभदायक होती हैं। तो उनके लिए अगर वो विषैला है तो आप उस समय करें जिस समय मधुमक्खियाँ उस खेत के अंदर ना हो, यानी मतलब शाम के समय मधुमक्खियाँ सब निकल जाती हैं, तो आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप शाम के समय इसकी स्प्रे करें जब आपके खेत की मधुमक्खियाँ ना हों। मधुमक्खियाँ अगर ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पे पर परागण होना ख़त्म हो जाएगा, और आपको उतना फल फूल नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, और उतने बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना रहता है कि मकड़ी के कण दूसरे पौधों में कूद कर जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं उनके लिए भी बता दूं कि हाँ, बिल्कुल आम तौर पर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मकड़ी की बात करेंगे तो ये 1 mm से 5 mm
मकड़ी के कण आसानी से अन्य पौधों में फैल जाते हैं। मादा मकड़ी के कण प्रतिदिन 8 से 20 अंडे कहीं भी रख सकती हैं, जिसका अर्थ है कि एक छोटा स्थानीयकृत संक्रमण अनियमित रहने पर अन्य पौधों में तेजी से फैल जाता है। यानी मतलब पौधों में ये 8 से 20 अंडे ऐसे छिपा देती हैं मकड़ियाँ, जो कि कहीं भी रख सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी कंडीशन रहती है। दूसरा अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और डोज के बारे में दोस्तों। तो अब बात करेंगे प्राइस और डोज के बारे में। पहले डोज के बारे में बात कर लेते, बाद में प्राइस के बारे में। डोज 15 लीटर की अगर आपकी टंकी है उसके लिए अलग रखेंगे और सभी की हम डोज अलग अलग बताएंगे। तो अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप 1 लीटर के हिसाब से अगर आप डोज बना रहे हैं तो पर लीटर की डोज बता देता हूँ मैं। 1 से 1.25 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। और 15 लीटर वाली टंकी में आप 15 से 20 ml पर पंप दे सकते हैं। 20 लीटर वाली में 20 से 25 ml पर पंप। 25 लीटर वाली में 25 से 30 ml पर पंप। और अगर बात की जाए एकड़ में, तो 150 से 200 लीटर पानी के लिए आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसकी डोज आप बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो 1 लीटर का प्राइस है इसका 4700 रुपये। 500 ml का प्राइस है इसका 2638 रुपये। 200 ml का प्राइस है इसका 1184 रुपये। 100 ml का प्राइस है 602 रुपये। ये मैंने आपको एक समथिंग एक अपना अनुमान बताया है। इसका प्राइस कम ज़्यादा भी हो सकता है कहीं भी, एक मैंने आपको समथिंग में बताया है। तो आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। जितनी भी माइट इसकी टोटल ख़त्म हो जाएगी प्लॉट के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में आप थ्रिप्स के लिए और भी लगा सकते हो, कोई भी कीटनाशक लगा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।